आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लेसन 4। व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन? द ओल्ड क्लॉक शॉप। सप्लीमेंट्री का लेसन 4 आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एक स्टोरी है। इसके बारे में स्टोरी है। रे एक बुजुर्ग है जिनको भी सुनाई नहीं देता है। उनकी पुरानी घड़ी की दुकान है। अब वो घड़ी की दुकान पे क्या करते हैं, उनका एक हेल्पर है, वो घड़ी की दुकान पे नई घड़ियाँ बेच के और पुरानी घड़ियों को गिरवी रख लेते हैं, फिर उसके बदले लोगों को पैसा देते हैं। वो लोन देने का काम नहीं करते कि कोई भी चीज़ आप उनके पास जमा करा दो, वो पैसा देते हैं। जैसे लोग सोना दे देते हैं और कहते हैं कि हमको कुछ समय के लिए हमें ऋण दे दो, लोन दे दो, ताकि हम जब हमारा पैसा आ जाएगा तो हम अपनी वापस चीज़ जो गिरवी रखी हुई है वो ले जाएंगे छुड़ा कर। जैसे सोना रख दिया और जब सोने के बदले पैसे ले लिया, जब जरूरत में पैसे की जरूरत के समय पैसा चाहिए था, फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जब उन पे पैसा आया तो वो वापस पैसा देके और अपने सोने को छुड़ा के ले गए। ऐसा करते थे, पर ये ऐसा नहीं करते थे। उसको बोलते पॉन मेकर। क्या बोलते हैं? पॉन मेकर। पर ये ऋण नहीं देते थे, ये क्या करते थे, लोगों की हेल्प करते थे। बूढ़े थे, बहुत सज्जन, बहुत सच्चे। ये देखते थे कि जरूरतमंद को पैसे की जरूरत है तो ये क्या करते थे, उसकी घड़ी ले लेते थे और उसके बदले पैसा दे देते। अब एक दिन क्या हुआ, उनकी दुकान, क्रिसमस की शाम थी, दुकान पे बंद करने का टाइम आ गया था, 12 बजने में टाइम था, शाम हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो दुकान बंद करता हूँ। दुकान बंद करने जा रहे तो देखा कि 2 लोग आ रहे हैं, एक बुजुर्ग और एक 50 साल का और एक करीब 20 साल का लड़का। तो उसकी दुकान पे आ रहे थे तो रुक गए दुकान बंद करने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि जो लड़का था वो तो गेट पे खड़ा हो गया, जो बुजुर्ग आदमी था वो क्या हुआ, अंदर आया। बुजुर्ग आदमी 50 साल का था करीब, और है ना गुस्से में था, उसके चेहरे में कोई स्माइल नहीं थी। बोला कुछ खरीदने आया हुआ ये घड़ी। तो उसने, वो क्या करते थे, जब भी वो बोल सुन तो पाते नहीं थे, वो क्या करते थे कि नोट पैड पे वो लिख देते थे। उनके पास एक नोट पैड था, वो उस पर लिख के ग्राहक को बता देते थे कि आपको क्या चाहिए, आप उसमें क्या हल कर सकता हूँ, आपको क्या लेने आए आप यहाँ पे। तो वो ग्राहक उस पर अपनी लिख देता था ग्राहक जो भी, मुझे ये घड़ी चाहिए या मुझे ये काम है। तो उन्होंने नोट पैड आगे करा। जो आदमी था वो थोड़ा गुस्से में था, ऐसे गुस्से में दिख रहा था, कोई स्माइल नहीं थी। नोट पैड आगे करा और इशारा करा कि मेरे को सुनाई नहीं देता, इस पे लिख दो कि आपको क्या काम है, कि आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। लिखा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो आदमी ने, जो 50 साल का जो आदमी था, उसने गेट पे खड़ा हुआ लड़के को देखा 20 साल के, और बोला कि इसको तो सुनाई नहीं देता, अरे इसको सुन नहीं सकता है। रे ने जब तक क्या देखा, उसकी पॉकेट में गन थी, पॉकेट में गन पड़ी थी, वो गुस्से में भी था, यानी उनका इंटेंशन था उसको लूटने का, दुकान को लूटने का, दुकान से पैसे चोरी करने का। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग आदमी को सुनाई भी नहीं देता इसको, तो उसका इरादा बदल गया। उसने अपना मन में जो भावना थी उसकी एकदम बदल गई, सोच बदल गई। उसने क्या कहा कि मुझे, बोले आपको कौन सी घड़ी चाहिए बता दीजिए, मैं वही घड़ी आपको दिखाता। तो उसने बोला नहीं नहीं, उसने अपने हाथ की घड़ी निकाली और बोला कि मुझे ये घड़ी बेचनी है, ऐसे इशारों में कि इस घड़ी के कितने पैसे मिलेंगे, पेपर पे लिखा कितने पैसे। तो उन्होंने बोला, देखा तो घड़ी का कोई वैल्यू नहीं थी, बहुत पुरानी थी, कोई मतलब अच्छी उसकी कॉस्ट नहीं थी। फिर भी उन्होंने $50 निकाले और उसके हाथ में रख दिए। अब वो आदमी इतना सरप्राइज, इतना शॉक हो गया कि इतनी पुरानी घड़ी की कीमत जिसकी कोई वैल्यू नहीं, इससे $50 दे दिए। वो रे को बहुत ताजुब हुआ। रे को मतलब रे ने तो उसकी हेल्प करी, उस आदमी को बहुत ताजुब हुआ। उसने पेपर नोट पैड पे लिखा, थैंक यू, मैं आप ये घड़ी थोड़े दिन में आके ज़रूर वापस ले जाऊंगा, आपने जो $50 दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी मैरी क्रिसमस। रे ने क्या करा, उसकी हेल्प करी, $50 भी दे दी, जिस घड़ी की कोई कीमत ही नहीं थी। और वो आदमी की जो एकदम वो लूटने आया था दुकान को, दुकान में चोरी करने आया था, उसकी सोच बिल्कुल बदल गई। उसने नेक दिल, जो रे की नेक दिल और हेल्प करने की आदत थी, उससे वो इतने खुश हो गए, $50 लेके वो चला गया, प्रॉमिस करके गया कि मैं घड़ी छुड़ाने जरूर आऊँगा, और मैरी क्रिसमस भी लिख गया। इससे फिर रे को भी बहुत अच्छा लगा कि चलो क्रिसमस वाले दिन उसने किसी की हेल्प करी, किसी की जो गलत काम कर रहा था उसकी गलत काम को रोककर उसको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित किया। ये स्टोरी थी क्रिसमस की। इसकी मैसेज भी दे गई कि हमें सबकी हेल्प करने की सोच रखनी चाहिए। रे कितने अच्छे इंसान थे, उनको उसमें कोई फ़ायदा नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था, उनको कोई पैसा नहीं मिलता था, फिर भी वो सबकी घड़ियाँ रख लेते थे, उसके बदले उनको रुपए देते थे बिना ब्याज के, कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे। ये अच्छे इंसान थे और उसने आदमी को गलत काम करने से रोका भी। ये स्टोरी थी। अब अपन हिस्ट्री से क्वेश्चन आंसर समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या है, वॉट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली ए शॉपर।
रे ने क्यों सोचा कि वो जो दुकान पे जो आया है वो शॉपिंग करने नहीं आया, उसको क्या देख के लगा? रे इज़ रिच एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस ने उसके चेहरे को देख के बता दिया कि ये कोई ख़रीदारी करने नहीं आया, क्योंकि वो बहुत गुस्से से एंटर हुआ, उसके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी और उसका कुछ खरीदने का इंटेंशन दिख नहीं रहा था। रे के एक्सपीरियंस ने ये बता दिया कि वो कुछ खरीदने नहीं आया है। क्वेश्चन 2, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? आपको क्या लगता है वो क्यों शॉप पे आया था? द विजिटर डिड नॉट कम टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द शॉप, परहैप्स हिज इंटेंशन वॉज टू रॉब द ओनर ऑफ द शॉप। जो दुकान पे जो आदमी आया था वो कुछ खरीदने नहीं आया था, बल्कि उसका इरादा था दुकान को लूटने का, दुकान के मालिक को लूटने का, यानी रे को। The visitor did not come to buy anything from the shop. Perhaps his intention was to rob the owner of the shop. ठीक है, मालिक को लूटने आया था, ना कि कुछ खरीदने आया था। क्वेश्चन 3, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम? रे कैसे बातचीत करता था अपने ग्राहकों से? रे वॉज डेफ, उसको सुनाई नहीं देता था। एंड कम्युनिकेट विथ हिज कस्टमर बाय राइटिंग मैसेज ऑन अ नोट पैड, वो अपने एक नोट पैड, एक डायरी जैसे पे लिख के उनसे बातचीत करता था। ठीक है, रे वॉज डेफ एंड कम्युनिकेट विथ हिज कस्टमर बाय राइटिंग मैसेज ऑन अ नोट पैड। What do you think the man said to his friend who waited at the door? दरवाजे पे खड़े आदमी को उसके जो साथी 20 साल का जो उम्र का छोटा उम्र का खड़ा था, उसको क्या बोला उस आदमी ने? उसको बोला कि इस दुकान के मालिक को तो कुछ सुनाई नहीं दे सकता, ना वो बोल सकता है। Probably the man said to his friend who waited at the door, the shopkeeper could neither hear or speak. ये तो बोल सुन नहीं सकता, अपन इसको क्या लूटे, ऐसा उसने इशारों में कहा। Question 5, Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to the people in exchange for their old watches and clocks? पुरानी घड़ियों के बदले, पुरानी घड़ी के बदले वो उनको क्यों पैसा दे देता था रे, जबकि वो तो ब्याज देकर पैसा देने वाला काम ही नहीं करते थे। रे वॉज नॉट अ pawnbroker. He did not lend money to the people on interest. वो ब्याज पे पैसा नहीं देते थे क्योंकि pawn broker थोड़े थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। He was kind and helpful. वो दयालु था, लोगों की मदद करते थे। He could not say no to the needy people who placed their watches or clocks before him. वो कभी लोगों को मना नहीं करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, जो उनके यहाँ पे घड़ी और रखने आते थे, घड़ी अपनी पुरानी दीवार घड़ी, हाथ की घड़ी, उनके बदले उसको पैसा दे देते थे। तो रे वॉज नॉट अ pawnbroker. He did not lend money to the people on interest. However, he was kind and helpful. He could not say no to the needy people who placed their watches or clocks before him. Question 6, the watch was nothing special and yet had great power. In what sense did it have great power? Watch, जो घड़ी उस इंसान ने अपने हाथ से कलाई से उतार के दी थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी उसमें कोई बहुत कीमती नहीं थी, फिर भी $50 दे दिए रे ने। क्या पावर थी उसके अंदर? द वॉच वॉज वेरी ऑर्डिनरी, हाँ सामान्य वॉच थी, बट इट हैड अ पावर टू पुल आउट अ पर्सन फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन उसमें ये ताकत थी कि वो मुश्किल के समय में भी एक आदमी को बचा रहा था, यानी उसको हेल्प पैसों की थी, उसने रुपए दिला दिए उस घड़ी ने। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? आपको लगता है वो आदमी कभी घड़ी लेने आया होगा? यस, वो ज़रूर आया होगा। ये विश्वास था रे को कि वो एक अच्छा इंसान बन गया, वो ज़रूर आया होगा। मुश्किल के समय में उसके रुपए की हेल्प करी, लेकिन वो आया होगा। When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? Unfriendly face कब truly बन गया? मतलब जो दोस्त जो दुकान पे लूट करने आया था वो फ्रेंड कैसे बन गया? The unfriendly face of the visitor turned truly friendly when he got a $50 note for his ordinary watch. He was happy. क्योंकि उसका एक सामान है वॉच के $50 मिल गए, इसलिए वो बहुत खुश था। और जो उसका फेस बहुत मुरझाया हुआ था, गुस्से में था, बिना हंसी के वो एकदम खुश होके फ्रेंड बन गया। ये मैंने आपको सही समझा दी, पूरे लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर समझा दी सप्लीमेंट्री रीडर के। अब मैं आपको PDF भेज रही हूँ, आप पूरे क्वेश्चन आंसर उसमें से लिखना, वीडियो में से लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर आपको PDF में से लिखने हैं। ठीक है, कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करने हैं, सप्लीमेंट्री कॉपी में। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।